हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका भाई अजय फिर से स्वागत करता हूं आपका PWS कैरियर इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन जो चैप्टर रिमेंस था उसका सेकंड पार्ट क्लास 8th का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसके आगे नॉर्मल डिस्कशन जो हमने किया था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब उसके आगे जो फर्टिलाइजेशन गैस्ट्रुलेशन जो पीरियड था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइट, एक थॉट के साथ कि क्या कहता है परिंदा। परिंदा जो कहता है उसके बारे में थोड़ी सा मैं आपको कहना चाहूँगा कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी। राइट, तो ज़मीन जो है उसकी मंजिल नहीं है, अभी उसकी उड़ान बाकी है। तो चलिए, तो फर्टिलाइजेशन अभी क्लासेस बाकी हैं, ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पे, इसलिए ये लाइन मैंने बोली है आपकी। चलिए, फर्टिलाइजेशन तो अभी हमने देखा था बेटा मेल और फीमेल, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की हमने अभी क्या किया था, डिस्कशन किया था। राइट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? टर्म आती है कि सर फर्टिलाइजेशन है क्या एक्चुअल में। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब जो मेल गैमेट फॉर्म हुआ था और जो फीमेल गैमेट, बेटा मेल गैमेट क्या है, स्पर्म। क्या है? मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा। फीमेल गैमेट ओवा या फिर ओवम हम यहाँ पे कह सकते हैं। राइट, तो दोनों का क्या होना, फ्यूजन होना। किसका? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जो होता है बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। राइट, ना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया सर कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टर्म का हमको मीनिंग पता चल गया। फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म का और ओवम का, स्पर्म का और ओवम का फ्यूजन हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है, क्या कहता है सर, कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। राइट, यही हमने ऊपर लिखा था, वहां पे हमने मेल गैमेट मेंशन किया था और फीमेल गैमेट, बट हमने यहाँ पे स्पर्म और ओवम मेंशन कर दिया है। राइट, जिसको एग सेल भी कहते हैं। क्या बना लेगा बेटा वो? सिंगल सेल जाइगोट। क्या बनाएगा? सिंगल सेल। जैसे फॉर एग्जांपल दो चीज़ है, पेन और पेन का कैप लो, दोनों को मर्ज करोगे, कैप को लगा दोगे तो एक सिंगल पेन बन जाएगी। ठीक वैसे ही यहाँ पे स्पर्म, ये जो है बेटा वो है स्पर्म, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है ओवम। ये जो स्ट्रक्चर है वो ओवम का है और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्पर्म का है। स्पर्म क्या करेगा? ओवम को क्या करेगा? फ्यूज करेगा और एक सिंगल सेल, क्या एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बना लेगा, विच इज नोन एज जाइगोट। उसे हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे सर? जाइगोट कहेंगे। चलिए, तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है सर हमारा? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, किसकी प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। वो क्या कराती है? वो नए सेल्स क्या कराएगी? फॉर्म कराएगी, अराइव कराएगी। राइट, न्यू सेल्स फॉर्म कराएगी। क्या फॉर्म कराएगी? न्यू सेल्स। और यहाँ पे जो नया सेल बना है उसका नाम क्या है? जाइगोट। क्या नाम है उसका? जाइगोट। नाउ अगर हम फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि सर फोर्थ पॉइंट में क्या है। तो फोर्थ पॉइंट में जो अनबॉर्न बेबी है, कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। ये किसका पार्ट है? ये जो है सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यूट्रस किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में आता है। राइट, चलिए, अर्ली स्टेज पे ये डेवलप हो जाता है और देन क्या हो जाता है बेटा, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। इसके फोर लिम्ब, हैंड लिम्स स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर जब विजिबल हो जाएगा, एक शेप मिल जाएगा, हम कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? फीटस कह देते हैं। क्या कहते हैं? फीटस। लेकिन अभी यहाँ पे एम्ब्रियो बाकी है, तो एम्ब्रियो क्या है वो डिस्कस करते हैं। अभी तो देखो, एक सिंगल सेल फॉर्म हुआ था जाइगोट, वही सिंगल सेल कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 4 6, मतलब 2 4 6 8 ऐसे करके। जब जो डिवीजन्स होंगे तो उससे 4 4 से 6 6, तो जो डिवीजन्स हैं, इन डिवीजन्स के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएगा, फुटबॉल देखिए ना, वो फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। अ सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड्स इट्स सेल एंड इट फॉर्म्स ए मल्टी सेलुलर। एक सेल से कई सारे सेल, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होना। तो मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर जब वो फॉर्म करेगा तो उसे हम क्या देते हैं बेटा? क्या कह देते हैं? एम्ब्रियो। क्या कह देते हैं? एम्ब्रियो। इस तरीके से ये जो शेपिंग है फुटबॉल लाइक, इसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। और जब विजिबल हो जाएगा फीटस कब कहेंगे? जब उसके पार्ट्स, मतलब जो शेप दिखने लगेगा, फीटस जो बेबी की तरह है शेप दिखने लगेगा, तब कहेंगे। चलिए, अब फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है। पहला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है एक्सटर्नल।
अब एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस क्या है? देखो, एक्सटर्नल का मतलब पता चल रहा है कि बाहर की तरफ हो, लेकिन बाहर की तरफ कहाँ पे? मदर बॉडी के अगर बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन मदर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सिंपल सा है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल गैमेट्स कहाँ होगा? अकर्स इनसाइड द फीमेल गैमेट विच इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वहीं अगर बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की तो बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, रेप्टाइल्स, ये क्या है? फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि स्पर्म क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं एग को इनसाइड हर बॉडी। अब हर लगा है मतलब मदर्स बॉडी। किसकी बॉडी? मदर्स बॉडी के अंदर। क्लियर है यहाँ से? चलिए नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आपको पता होगा ये क्या है? ओवरी, राइट। ये क्या है? यूटरस, राइट। ये क्या है? ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, राइट। चलिए, तो यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन शो हो रहा है। ये मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एम्ब्रियो यहाँ से जाएगा और यूट्रस की बॉल के अंदर क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन मतलब अटैच हो जाना। अब इम्प्लांट हो रहा है, अटैच हो रहा है बेटा, तो अब हम क्या बोलेंगे? जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाएगी। कौन सी प्रोसेस? इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है। चलिए, अब इम्प्लांटेशन हो गया है। अब इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है? यूट्रस की बॉल, और इस बॉल का नाम है बेटा एंडोमेट्रियम। क्या नाम है? एंडोमेट्रियम। यूट्रस की बॉल के साथ अटैच हो रहा है और उस बॉल का नाम है एंडोमेट्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कि सर व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? अभी बताया था आपने सर कि मदर बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अगर हम डिस्कस करते हैं कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी, कहाँ पे हो रहा है? फीमेल बॉडी के बाहर, उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं सर, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम क्या बात कर सकते हैं? फ्रॉग, फिश, राइट। हम इनके बारे में लिख सकते हैं कि सर इनके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनके कैसे होता है बेटा? देखो, इसमें मेल और फीमेल दोनों अपने एग और स्पर्म्स को क्या करते हैं? वाटर की सरफेस पे इम्प्लांट करते हैं। और मेनली क्या होता है? वाटर में जो एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं उनमें मेनली ये देखने को मिलता है हमको। फिर जब वो सरफेस पे है तो कॉलिजन जब होता है उनका, तो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, राइट। चलिए, फ्रॉग, फिशेस, इनके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और एग जो है वो कहाँ पे ले करते हैं? ये एग लेइंग मैमल्स, राइट, एग लेइंग एनिमल्स, राइट। ये जो है सरफेस पे, कहाँ पे? वाटर की सरफेस पे, सरफेस ऑफ द वाटर। क्लियर? ये क्या है? एग टेडपोल डेवलप होगा, राइट। लार्वा के बाद टेडपोल हो जाएगा बेटा, और टेडपोल के बाद एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। क्या नाम है इसका? मेटामॉर्फोसिस, राइट। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डायग्राम से समझाया है। यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन, ये क्या है? स्पर्म, क्या है बेटा? स्पर्म। और ये क्या है? ओवम, क्या है? ओवम। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ और क्या बना? सिंगल सेल। कैसा? सिंगल सेल जाइगोट फॉर्म हुआ है सर, सिंगल सेल जाइगोट। यहाँ पे ये फोर्थ स्टेज है और ये क्या बना है? ये बना है सर हमारा एम्ब्रियो। क्या बना है? एम्ब्रियो बना है बेटा, राइट, ठीक है। उसके बाद मोरूला, ब्लास्टुला स्टेजेस होती हैं जो आप आगे डिस्कस 11th 12th में डिस्कस करोगे मिलिए। और ये हो जाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट। क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला, ब्लास्टुला, और देन इट कन्वर्टेड इनटू द फीटस। कहाँ? फीटस में चेंज हो जाएगा बेटा। कहाँ पे? फीटस। समझ में आ गया? उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं पार्चुरेशन। किसका? फीटस का इजेक्शन मदर बॉडी से बाहर, और डिलीवरी ऑफ द फीटस जैसे हम कहते हैं। चलिए, तो डेवलपमेंट कैसे होता है एम्ब्रियो का हमने अभी डिस्कस किया डायग्राम से कि पहले तो सिंगल सेल जाइगोट फॉर्म होगा, उसके बाद क्या होगा? मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम कह देते हैं एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो यूट्रस की बॉल के साथ एम्बेडेड हो जाएगा, इम्प्लांट
हो जाएगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे उस प्रोसेस को, राइट। और यही इम्प्लांटेशन के बाद एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा यूट्रस की वॉल के साथ मिलकर, राइट, जिसे हम क्या देते हैं, फीटस। क्या क्या देते हैं, फीटस। और प्लेसेंटा, एक जो डिस्क लेक शेप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसका नाम है प्लेसेंटा। क्या नाम है, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का रोल क्या है सर, ये भी बता दीजिए। ये प्लेसेंटा क्या होता है, जब तक वो मदर बॉडी के अंदर रहता है फीटस, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, रेस्पायरेशन मतलब रेस्पायरेशन प्रोसेस, डाइजेशन जो है उसका मतलब फूड का प्रोवाइड कराना, एयर प्रोवाइड, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, सब कुछ कौन कराता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूट्रिशन है, क्या है, न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है बेटा आपका, और एक्सक्रीशन है, वो किसके थ्रू होता है, इसी प्लेसेंटा स्ट्रक्चर के थ्रू होता है बेटा, राइट। चलिए ये रोल है, मेन रोल, ये याद रखना है आपको, ये हाईलाइटेड है कि प्लेसेंटा की फंक्शनिंग क्या है, क्या कराता है, और फीटस और मदर से इसका क्या रिलेशन है, राइट, वो हमको इसमें क्या करना है, रिमेन याद रखना है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे कल, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, भूलना नहीं है कि 3rd लेक्चर आने वाला है। और साथ ही में हमारे बिगने में 1 to 2 एपिसोड्स ऑफ द हिस्टोरिकल टर्म जो आते हैं उनको भी देखते रहिए, थोड़ा सा सीखते रहिए, कुछ नया डिफरेंट देने के लिए ट्राई कर रहे हैं हम कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, शी यू।